ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टैरो हमेशा आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी गाइडेंस के लिए हैं, आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेमिनी मिथुन राशि से। देखते हैं कि आप अभी इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, करेंटली आपकी फीलिंग्स क्या चल रही है अपनी लाइफ को लेकर, पर्सनली प्रोफेशनली हो सकता है ये। ठीक है, लव रिलेशनशिप देखेंगे और हम क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे। आपके लव रिलेशनशिप में जेमिनी देख लेते हैं आपकी तरफ से क्या एनर्जीज रहने वाली है जुलाई मंथ के लिए। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज रहने वाली है, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, जेमिनी मिथुन राशि जिनसे भी डील कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या एनर्जीज है लव रिलेशनशिप में। और साथ ही हम देखने वाले हैं करियर गाइडेंस में जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए क्या है, क्या गाइडेंस है आपके लिए करियर में, क्या आपको करना चाहिए। ओके, क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे। अगर ये जो करंट फीलिंग्स मैं बताऊंगी इसमें अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे। हो सकता है कि एनर्जी हो तो वाइस वर्सा हो, तो आप जिस तरफ भी आपको रेजोनेट करे उसे वैसे लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप में से बहुत से लोग जेमिनी यहाँ पर किसी स्ट्रगल वाले फेज से गुजर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, एक साथ बहुत सी चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। हो सकता है केवल माइंड में ये थॉट्स चल रहे हों, या हो सकता है कि फिज़िकल वर्ल्ड में चीज़ें आपके लिए ऐसी चल रही हों। ठीक है, बट जो भी है अपने आप को हील करते जाइए, खुद को संभालते भी जाइए और चीज़ों को टैकल भी करते जाइए। ठीक है, आप कैसा फील कर रहे हैं देख लेते हैं। यहाँ पर है कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। जो भी सिचुएशंस आपके साथ चल रही है, नो डाउट बहुत से लोग होते हैं हमारे आसपास जिनके नज़रिया होता है, जिनका सोचने का तरीका होता है और उससे हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आपको भी ऐसा बोला जा रहा है कि इन्फ्लुएंस मत होइए। आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोगों की बातें आपको कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रही हैं आपकी लाइफ पर, आपकी पर्सनल लाइफ पर या प्रोफेशनल लाइफ पर। लेकिन इस तरीके से चलकर आप किसी भी सॉलिड कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मत रखिए, डिसीज़न अपने हाथ में रखिए, अपनी लाइफ को अपने हाथ में रखिए, अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में रखिए, क्योंकि इस वक्त आप में से बहुत से लोग दूसरों की बातों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना है। अभी देख लेते हैं लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज हैं। 6 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा पैम्पर एनर्जी है आपके मन में आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, आप में से बहुत से लोग रिकन्सिलेशन, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, अपने पर्सन से मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, इमोशनल शेयरिंग भी आप बहुत अच्छी कर रहे हैं जेमिनी, कहीं ना कहीं करना चाह रहे हैं। जो लोग देखिए नो कांटेक्ट में, जाहिर सी बात है आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, लेकिन अंदर अंदर डीप डाउन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल शेयरिंग चाहते हैं अपने पार्टनर से करना भी और उनकी तरफ से भी। ठीक है, और इस वक्त जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कहीं ना कहीं दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर मत चलिए कि दूसरा आपको आपके रिश्ते के लिए क्या बता रहा है। आप कितना अपने कनेक्शन में, बॉन्ड में शेयरिंग ला पा रहे हैं एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के रिस्पेक्ट, एक दूसरे के नज़रिए की रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, वो करिए, क्योंकि वही यहाँ पर मैटर करती है। हो सकता है आप जिस कनेक्शन में है वहाँ पे एज डिफरेंस है या मैच्योरिटी का डिफरेंस है, बट जो भी है आपकी तरफ से बहुत प्यारी एनर्जी है। बट कभी कभी आप थोड़ा सा उससे हट जाते हैं, फिर वापस आप ट्रैक पे आते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को बस आपको थोड़ा सा संभालना है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो आपके मन में आपके पार्टनर के लिए बहुत प्योर एक सोलमेट कनेक्शन वाली, एक सोलमेट वाली एनर्जी बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आपका एक बेस्ट फ्रेंड का कनेक्शन रहा हो, देन आप रिलेशनशिप में आए हो या कनेक्शन में आए हो। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का रिवर्स्ड। तो कहीं ना कहीं देखिए इस पर्सन ने आपको या तो पास्ट में मिसअंडरस्टैंड किया है। ठीक है, पास्ट में आर्गुमेंट की एनर्जी आई है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये पर्सन आपकी जो इमोशनल पैम्पर एनर्जी है ना, वो इस पर्सन को अपने
निगेटिविटी से, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर निकालेगी, ठीक है। और ये निकलना शुरू भी हो चुके हैं अगर आप इनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो, ठीक है। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पे पेशेंस रख कर बिहेव करना चाहते हैं, बट ज़्यादातर डिपेंड ये कर रहा है कि जेमिनी आप डील कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बहुत हद तक आप जिस तरफ ले जाएंगे अपने रिश्ते को, आपका रिश्ता उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो जैसा चाहते हैं आप अपने रिश्ते में, वैसा आपको इनके साथ बिहेव करना होगा, क्योंकि ये पर्सन की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी इम्पेशेंट एनर्जी या तो रही है पास्ट में, ठीक है, या मिसअंडरस्टैंड कर लेने वाली एनर्जी रही है, और आपको पता है कि डील कैसे करना है, नो डाउट, ठीक है। बस आप इन्फ्लुएंस में मत आइए, अदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट मत लाइए। अभी देख लेते हैं क्लैरिफिकेशंस लेकर कार्ड्स के। फिर एक्शन कार्ड्स पे हम देखने वाले हैं, ओके। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ कप्स, क्लैरिफाइड बाई जजमेंट का कार्ड है। देखिए, ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप में से बहुत से लोग जो भी कर रहे हैं ना, उनको अंदर अंदर ऐसा भी लगता है कि मैं तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, इसका कोई नतीजा निकलेगा भी कि नहीं, कि हम किसी फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे भी कि नहीं, ठीक है। बट मैं ये बोलूँगी कि आप जो कर रहे हैं उसे करिए, आपको कहीं ना कहीं जो आप चाहते हैं, अगर आप अपने पार्टनर से रिकन्सिलेशन, रीयूनियन चाहते हैं, वो भी आपको मिलेगा जुलाई मंथ के लिए, ठीक है। बट कोशिश करिए कि जो भी पास्ट में हुआ है ना, उसको लेकर मत आइए अपने रिश्ते में। जो पास्ट में गलतियाँ हो गई उनसे निकल आइए, आज प्रेजेंट पे फोकस कीजिए कि अभी आप अपने रिश्ते में क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लोग भी एफर्ट्स कर रहे हैं अपने रिश्ते पे, फॉर श्योर आपको वो मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। वैसे जनरल रीडिंग है ये, लेकिन बहुत से लोगों के लिए एनर्जीज़ ये हैं, ठीक है। बस आपको करना क्या है जेमिनी, सारा फोकस अपने पार्टनर पर, अपने कनेक्शन पर लगाना है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, उस पर नहीं लगाना है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आपके लिए ना यूनिवर्स की तरफ से आएंगी, मतलब जिसे कहते हैं ना यूनिवर्सल आपको साइन मिलेंगे, या एक टाइम होता है डिवाइन टाइमिंग, वो टाइमिंग आपके लिए आएगी जब आपके लिए रिलेशनशिप वर्क करेगा, चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी। तब तक के लिए आपको बहुत कुछ मैनेज करना है। आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं या आप एम्पैथ हो सकते हैं, ठीक है, कि आपको दूसरे के इमोशंस समझ में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ही एक पैम्परिंग एनर्जी है। तो कोशिश कीजिए कि उसे बदलिए मत किसी और का बिहेवियर देखकर या कुछ भी इन्फ्लुएंस में आकर, बस आपको वो नहीं करना। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों को लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से रिकन्सिलेशन, रीयूनियन चाहते हैं और आपको डिवाइन टाइमिंग पर वो चीज़ें मिलेंगी जिसकी आप प्रेयर कर रहे हैं। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं, ऐसा भी चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड देखते हैं, हैंग्ड मैन रिवर्स्ड। फॉर श्योर ये पर्सन जो है, जिस भी पुरानी एनर्जी में, जिस भी निगेटिविटी में स्टक थी, उनसे बाहर निकल रहे हैं। आपको इनसे जो डिसीज़न नहीं मिले या आपको इनसे जो भी समझदारी नहीं मिली है, वो इस मंथ जुलाई में बहुत हद तक चांसेस है कि मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो हो, ठीक है। तो उसमें आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको बस अपनी तरफ से एक अनकंडीशनल लव और सपोर्ट की एनर्जी इस पर्सन को देनी है, क्योंकि ये पर्सन अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे, फॉर श्योर निकलेंगे, और ये सब कुछ आप कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा अगर लाइक आपको लगता है कि सिचुएशन अभी ठीक नहीं है आप दोनों के बीच में, तो सही टाइम का इंतज़ार कर लीजिए, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स क्या हैं जेमिनी आपके पार्टनर की तरफ से फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपके जो नहीं सॉरी पहले आपकी तरफ से देखेंगे जेमिनी कि आपकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स मिलने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। और आपके पार्टनर की तरफ से भी एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, द स्टार कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अपने परफेक्ट लेवल पर पहुंच जाएंगी, परफेक्शन की तरफ जाएंगी। जैसा आप चाह रहे हैं, जैसा आप इमोशनल बैलेंस चाह रहे हैं, वो भी आएगा। लेकिन होता है ना कि कभी कभी थोड़ा सा वेट करना होता है या समझदारी से चलना होता है, ठीक है। तो एफर्ट्स बहुत मैटर कर रहे हैं जेमिनी इस वक्त। ओके, एक्शन कार्ड्स देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाह बहुत ही प्यारा कार्ड है ये।
आप जो कर रहे हैं वो नो डाउट बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन आप उसकी टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, या हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल मैटर है, स्टेबिलिटी रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं आपके कनेक्शन में। अगर आप उसकी टेंशन ले रहे हैं तो बस वो नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है जेमिनी जितनी स्पीड से आप चीज़ों को होते हुए देखना चाहते हैं, चीज़ें उतनी स्पीड में नहीं हो रही, लेकिन आपके लिए वर्क ज़रूर कर रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप मुझे जेमिनी बहुत कुछ स्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप में पोटेंशियल है। बहुत सी जो फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं, आप इस कनेक्शन को स्टेबल करने के गट्स रखते हैं, बट कोशिश कीजिए कि ब्राइटर साइड को फोकस कीजिए। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, यहाँ पे कार्ड है हाई प्रिस्टेस का। तो नो डाउट ये पर्सन थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सा स्लो चलेंगे कनेक्शन को लेकर। कोई डिसीजन इन पे छोड़ रखा है आपने, तो उस एनालिसिस में ये टाइम लेंगे, किसी एक कंक्लूजन पे आने पर ये टाइम लेंगे। और हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा आपसे एक्सप्रेसिव भी ना हो कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप दोनों थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट हो रहे हैं कि आपका कंप्लीट फोकस ये पर्सन है, बट इस पर्सन के माइंड में और भी चीज़ें हैं। ठीक है, और जिन्हें ये अपने हिसाब से टैकल करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा सिक्रेटिव होकर या कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा ही लॉजिकल होकर। ठीक है, बट आप जो कर रहे हैं इनके लिए इमोशनली, या अगर आप कांटेक्ट में नहीं भी है फिर भी अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं, इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें वर्क कर रही हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाने के लिए सोचेंगे इस कनेक्शन को, लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि आप जब तक इस कनेक्शन को संभालेंगे केवल तब तक। ठीक है, क्योंकि अभी फ़िलहाल बैलेंस आना बाकी है, जो कि आप अपने एफर्ट्स से ला रहे हैं जेमिनी। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लगे हुए हैं, आपको एंजल्स का सपोर्ट पूरा है, लेकिन आप अगर एक ही चीज़ को लेकर टेंशन ले रहे हैं तो फिर आप अपने ही मैनिफेस्टेशन को निगेटिव कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना है जेमिनी आपको। बाकी आपके पर्सन की बात करूँ तो ये पर्सन थोड़ा दिमाग से तो चल रहे हैं, नो डाउट। आप इमोशन से चल रहे हैं, ये दिमाग से चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनके दिमाग में भी आप हैं, ये श्योर है। कुछ निगेटिविटी ज़रूर है इस पर्सन के माइंड में पास्ट को लेकर या कुछ अदर मैटर को लेकर, लेकिन काफ़ी हद तक ये वहाँ से निकल कर किसी सही डिसीज़न पर आएंगे, क्योंकि ये भी खुद कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं। ठीक है, बट इनकी एनर्जी थोड़ा आपसे स्लो है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि करियर गाइडेंस में क्या है आपके लिए जेमिनी। यहाँ पे कार्ड है टावर का। आप बिज़नेस में है, जॉब में है या स्टूडेंट है, ये वक्त जो है जुलाई मंथ का, बहुत ज़्यादा फोकस करिए अपने करियर पर, अपने बिजनेस पर, क्योंकि इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अपने करियर के फाउंडेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है, बेस को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। सब कुछ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को डीपली एनालाइज करके लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी में नहीं लेकर जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे। ठीक है, सडन लॉसेस हो सकते हैं, सडन फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज या जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, बिजनेस में कुछ सडन लॉसेस हो सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो भी आप कर रहे हैं कोशिश करिए कि उसे बेस क्लियर करिए चीज़ों का, जिस भी कॉम्पिटिशन की तैयारी आप कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो आप कर रहे हैं, कुछ लोग रटते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ लोग बस कंप्लीट कर देते हैं सिलेबस को। ठीक है, तो उस वाले एटीट्यूड से चल के आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एट द एंड जब आप एक फाइनल स्टेज पे होंगे एग्जामिनेशन के, तो वहाँ पर वो चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी निगेटिवली। ठीक है, तो बहुत ज़रूरत है कि बेस को स्ट्रॉन्ग करें, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, केवल चीज़ों को चलने ही ना दें कि चल रहा है तो बस चल रहा है वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है जेमिनी। अभी देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाओ, आप में से बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ भी कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट। तो जो भी आप चाहते हैं आपको परमात्मा देने को तैयार बैठे हैं, बस आपको उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से यूज़ करना है और उसे पाना है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी आप फेस कर रहे हैं वो आपके कर्मा है, आप उन्हें हील कर सकते हैं, आप में इतनी सोल पावर है। बस खुद की सोल पावर को पहचानिए और उसको यूज़ करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए फ्रेंड्स।
बात करते हैं यहाँ पर लिब्रा तुला राशि की। देख लेते हैं आपके लिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। लिब्रा तुला राशि आप कैसा फील कर रहे हैं। साथ ही देखने वाले हैं कि लव रिलेशनशिप में लिब्रा आपकी तरफ से क्या एनर्जीज रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। लव रिलेशनशिप में लिब्रा तुला राशि आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज है, जिनसे भी आप लिब्रा डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज हैं। और हम लेने वाले हैं एक कार्ड आपके करियर के लिए, जॉब के लिए। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, यूनिवर्स हमें केवल एक कार्ड चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। ठीक है, बॉटम में देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा कहीं ना कहीं विक्ट्री आपका वेट कर रही है। जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं उसकी विक्ट्री आपका वेट कर रही है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ का प्राउड खुद में ना आए, ईगो खुद में ना आए। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा हील कर रहा है। इस वक्त आप अपनी लाइफ में जो भी एक्शंस ले रहे हैं आपको हीलिंग की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, नो डाउट हर फील्ड में आपके लिए विक्ट्री है अगर आप एक्शन ओरिएंटेड बन पाएंगे और समझ पाएंगे कि कैसे वहाँ तक पहुँचना है। तो क्योंकि गट्स आप में है, ठीक है, अचीव आप कर लेते हैं, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि आपको इस रास्ते जाना है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कैसा फील कर रहे हैं आप। द एम्परर रिवर्स्ड। आप में से कुछ लोग ना लिब्रा थोड़ा सा ज़िद्दी हो रहे हैं अपने एटीट्यूड पे। कुछ लोग ज़िद्दी हो सकते हैं, अग्रेसिव हो सकते हैं, या किसी एक बात पर आप बहुत ज़्यादा स्टिक अगर रह रहे हैं। ठीक है, तो अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा बस इसे चेंज लाइए, क्योंकि आप में लॉन्ग टर्म में चीज़ों को ले जाने की कैपेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, बस क्या होता है कि अपनी कोई भी बुराई है, लाइक अगर आप ज़िद्दी हैं या कुछ भी ऐसा है ना, तो उस पर अगर काम कर लेंगे ना तो हो सकता है जो चीज़ें आपको थोड़ा टाइम लेकर मिल रही हैं वो और जल्दी मिलेंगी। ठीक है, किसी भी एक रास्ते पर, किसी भी एक नज़रिए पर, किसी भी एक तरीके पर अड़कर मत रह जाइए। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं नो डाउट आप उसे हर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, दूसरों की लाइफ में इवन। लेकिन उस पर ही स्टिक रहकर उसे ही सही मान लेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने आप को बाउंडेड कर लेंगे। देख लेते हैं लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो लिब्रा जुलाई मंथ में आप कंफ्यूज्ड हैं, और कंफ्यूज्ड इसलिए भी हैं क्योंकि आप कुछ चीज़ों को केवल अपने हद तक सोच पा रहे हैं, अपने नज़रिए तक सोच पा रहे हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए कि पहली बात तो अपनी जो प्रॉब्लम है ना, रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, और देन एक डिसीज़न पर आने की कोशिश कीजिए। इस वक्त आपका जो माइंड है ना वो आपको इमोशनली और लॉजिकली फंसा के रखा हुआ है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, और कुछ बातें आपके दिमाग में जो बैठ चुकी हैं आप उसी के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप अपने कनेक्शंस में या तो पास्ट में या पहले कभी इमोशनली बहुत ज़्यादा डील कर चुके हैं, इसलिए अब आप बहुत जल्दी कंफ्यूज्ड होते हैं जब कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी आती है। तो जुलाई मंथ में आप इसी एनर्जी में रह जाएंगे अगर आपने इस चीज़ पे वर्क नहीं किया तो, क्योंकि आप अपने आप को हील कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब तक आप किसी कन्फ्यूज़न में हैं किसी एक डिसीज़न पर मत आइए, कोई फाइनल डिसीज़न मत लीजिए। बहुत से लोगों के माइंड में ड्युअलिटी चल रही है, ड्युअल थॉट्स चल रहे हैं कि लाइक इधर जाना है कि इधर जाना है। और ये इस वजह से है क्योंकि आप अपनी बातों को केवल अपने नज़रिए से समझ पा रहे हैं। तो कोशिश करिए सामने वाले के नज़रिए को समझने की कोशिश करिए। आपके पर्सन की बात करूँ तो एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड है यहाँ पर। तो बहुत से इमोशनल ब्लॉकेजेस आपके पर्सन की तरफ से हैं, और शायद इसी वजह से आप डिसअपॉइंट हैं अपने कनेक्शन में। इस वक्त अगर आप अपने पर्सन से एक पैम्पर एनर्जी, इमोशनल एनर्जी चाहते हैं तो वो ये शायद ना दे पाएँ। तो अच्छा होगा कि इतनी उम्मीद इस वक्त के लिए, फ़िलहाल इस मंथ के लिए ना रखें, क्योंकि ये आपको डिसअपॉइंट करेगी। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन या तो खुद भी उतने इमोशनली सेटिस्फाइड या खुश नहीं है, इसलिए वो आपको वो एनर्जी नहीं दे पाएंगे, या वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट वाली फीलिंग होती है ना इस कनेक्शन में, वो आपको इस पर्सन की तरफ से अभी नहीं मिल पा रही है जुलाई मंथ में।
क्योंकि शायद आप दोनों या तो अपनी बातों को एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं, या आप कुछ बता रहे हैं ये कुछ समझ रहे हैं, ये कुछ बता रहे हैं आप कुछ समझ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये केसेस हैं यहाँ पर। कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखिए, टू वॉन्ड्स का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं जो भी कन्फ्यूज़न है ये आपके पर्सन को भी हो सकते हैं, आपको भी हो सकते हैं। इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने का टाइम है आपको लिब्रा। अगर लगता है ऐसा तो दिल की सुनिए, ठीक है, लेकिन दिमाग के साथ, क्योंकि आपको यहीं पर परेशानी आ रही है कि दिल की सुने या दिमाग की सुने। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्लैरिफिकेशन में है। यहाँ पे कार्ड है लवर्स का। तो आप में से बहुत से लोग लिब्रा अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। और शायद बहुत से लोगों को ये रास्ते पता भी है कि कैसे ये चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन आप श्योर नहीं है कि आपको इन पे काम कैसे करना है। ठीक है, आप में से जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर सकता है, लेकिन अपने आप को कन्फ्यूज़न से निकालिए, क्योंकि आप जो है कर सब कुछ रहे हैं लेकिन दिमाग बहुत चला रहे हैं लिब्रा। ठीक है, तो जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट शांत दिमाग से कीजिए, क्योंकि एंजल्स आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, बस प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप दोनों को एक दूसरे के नज़रिए को समझने की ज़रूरत है। माइंड में थोड़ी सी ना मेंटल क्लैरिटी लाइए लिब्रा। मेंटल क्लैरिटी मिसिंग है इस वक्त। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ये जो पर्सन है, नो डाउट इस वक्त जो इनकी एनर्जीज़ है वो उतनी इमोशनली ओपन अप होती हुई नहीं दिख रही है। जुलाई मंथ के एंड तक या जुलाई के बाद तक ये पर्सन आपकी तरफ कोई ऑफ़र, कोई प्रपोजल लेकर आ सकते हैं। कोई कम्युनिकेशन, कोई बात हो सकती है, लेकिन ये एक बहुत स्लो, मतलब मैं कहूँगी कि बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट हो सकती है। मतलब आप यहाँ पर कोई बड़ा कमिटमेंट या कोई बड़ी बात इनसे एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि इनकी एनर्जी उतनी भी मैच्योर नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत हद तक आप अगर इनसे यूनियन चाहते हैं तो ये पर्सन भी आपसे यूनियन चाहते हैं। बस आपकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी ज़्यादा डेडिकेशन से आप चाहते हैं ये चीज़, और ये पर्सन जो है वो अभी इनिशियल फेज़ पर है। ठीक है, हो सकता है कि लिब्रा आपको किसी पर्सन की तरफ से एक न्यू प्रपोजल भी मिले। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें टाइम लेंगी, एटलीस्ट ये मंथ तो लेंगी। ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा इस पर्सन का, बट ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ। ठीक है, और ये रियलाइजेशन भी इन्हें तब होगा जब ऑलरेडी इनके साथ इमोशनली काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। कहते हैं ना, जब हमारे साथ कुछ गलत चल रहा होता है तो हमें रियलाइज़ होता है कि वो पर्सन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। ऐसे वाली फीलिंग्स जब इस पर्सन को आएगी ना, तब ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहेंगे एक प्रपोजल लेकर या किसी तरह का कम्युनिकेशन लेकर। ठीक है, सिंपल मैसेजेस भी हो सकते हैं ये, बट तब तक आपको वेट करना होगा और इनके नज़रिए को भी समझना होगा। तो देख लेते हैं कि लिब्रा आपकी तरफ से एक्शन कार्ड्स क्या है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। एक कार्ड लेंगे हम, अगेन 3 कार्ड्स आ रहे हैं, चलिए ले लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है जस्टिस का, दूसरा कार्ड है किंग ऑफ कप्स का एंड तीसरा कार्ड है चैरियट का। आप में से बहुत से लिब्रा जो हैं वो इन 3 चीज़ों पे फंसे हुए हैं। मतलब आपका ये है कि आप एक्शन भी लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इमोशनली आप झुकाव फील करते हैं इस पर्सन की तरफ, फिर आपको लगता है कि नहीं, बट सही ये है, गलत ये है, मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं ऐसा क्यों करूँ। ठीक है, फिर आप फंस जाते हैं और फिर आप रुक जाते हैं। तो ये तीनों थॉट्स आपके चल रहे हैं लिब्रा। ठीक है, मैं ये कहूँगी कन्फ्यूज़न है, माइंड में क्लैरिटी नहीं है, किसी एक डिसीज़न पर आपको आना ही होगा। अगर चीज़ें वर्क कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे मूवमेंट लीजिए अपने पर्सन के साथ, अपने रिश्ते में आगे बढ़िए। अगर चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो सामने वाले के नज़रिए को समझिए। कहीं ना कहीं आप चीज़ों में विक्ट्री भी चाहते हैं लेकिन फंसे भी हुए हैं। कुछ लोग कट भी करना चाहते हैं लेकिन फिर भी वहीं पर स्टक है। तो ये बहुत सी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। आपके हिसाब से आपके कनेक्शन में जो चीज़ें आपको प्रायोरिटी में लगती हैं उस अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से भी मैं एक्शन कार्ड्स देखने वाली हूँ। लिब्रा तुला राशि वाले के जो पर्सन है उनके क्या एक्शन कार्ड्स है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई।
किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, कहीं ना कहीं इस पर्सन से कोई सॉलिड कमिटमेंट की उम्मीद आप फिलहाल के लिए इस मंथ में ना कीजिए, ठीक है। ये पर्सन की तरफ से कोई सिंपल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, बट एक सॉलिड कमिटमेंट की तरफ जाता हुआ ये मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन उस एनर्जी में ही नहीं है कि ये आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट, कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे पाए, ठीक है। बट कोशिश ज़रूर ये पर्सन करेंगे कि ये चीज़ों को मैनेज कर पाएँ, तो हो सके तो इन्हें टाइम दीजिए, और अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से भी अपने कनेक्शन को सोचकर उस अकॉर्डिंग टाइम ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन ये पर्सन चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बैलेंस करना भी चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ पास्ट के या तो मैटर हुए हैं, कुछ पास्ट के इश्यूज़ रहे हैं जिनको ये पर्सन दोबारा से हील नहीं कर सकते, ठीक है। और जब भी ये कुछ भी एक्शन लेना चलते हैं तो इन्हें वो सब कुछ याद आता है, वो पास्ट, वो प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर ये पर्सन अपने पास्ट की चीज़ों से और उस स्टक एनर्जी से निकले, तब तो आकर ये आपकी तरफ कोई सॉलिड कमिटमेंट लाएंगे, और जब तक ये वहाँ पर स्टक हैं तब तक ये केवल ट्राई करते हुए दिख रहे हैं मुझे कि इस कनेक्शन को स्टेबल करने के लिए, या किसी भी दो सिचुएशन में है तो दोनों को बैलेंस करने की एनर्जी में दिख रहे हैं कि करना चाह रहे हैं, लेकिन पहुँच ये तभी पाएंगे उस एनर्जी पर जब ये पास्ट को भुलाकर या जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं उनको भुलाकर पॉजिटिव साइड पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो इनकी तरफ से अगर एक्शन कार्ड्स की बात करूँ मैं, तो स्टेबल कमिटमेंट नहीं, लेकिन एक कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि स्टेबल कमिटमेंट आए तो आपको पेशेंटली इस पर्सन का वेट करना होगा। अभी एक्शन कार्ड्स देख ले, सॉरी अभी हम देखेंगे करियर गाइडेंस में क्या है लिब्रा आपके लिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड बताता है आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, इस वक्त क्रिएटिव होने का टाइम है। जो चीज़ें आती हैं, जैसी भी आती हैं, केवल वहीं पर रुककर अगर आप चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में, जॉब में ग्रोथ पाएँ तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने इमोशनल मैटर जो भी हैं उनको अपने वर्क प्लेस पर लेकर मत आइए, अपने बिजनेस पर लेकर मत आइए। अपने आप को थोड़ा सा वैरायटी की तरफ लेके जाइए, अपने क्रिएटिव साइड पर लेके जाइए अपने आप को। दुनिया में बहुत कुछ है और बहुत कुछ स्किल्स के लिए भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी फील्ड्स हैं। आप स्टूडेंट हैं तो बहुत सी फील्ड हो सकती हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड वे में सोचना सिखाइए। एक ही जगह पर रुक कर मत रह जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप को स्टक पाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि आपके साथ चीज़ें हमेशा ऐसी स्टक क्यों रहती हैं या इतनी पेनफुल क्यों रहती है। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अवेयरनेस को रखिए, अपने आप को एक्टिव कीजिए, एक्शन ओरिएंटेड बनिए अपने वर्क प्लेस पे। कहीं भी लिमिट मत कीजिए अपने आप को, थोड़ा लिमिटलेस होकर अपने वर्क प्लेस पर काम कीजिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, ठीक है। जो आप सोच रहे हैं या जहाँ पर भी आप बाउंड हो रहे हैं ना अपने वर्क प्लेस पे, वो कहीं ना कहीं आपकी सोच की वजह से है बस, ठीक है। रास्ते और भी हैं, लेकिन अगर आप उस तरफ सोचना चाहेंगे तो। अभी देख लेते हैं लिब्रा आपके लिए बाबा की गाइडेंस में क्या है। ऑल इज़ वेल। तो लिब्रा आपको बोला जा रहा है ऑल इज़ वेल। वन ऑफ द असेंडेंट मास्टर्स इज़ गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। आप में से बहुत से लोगों को जो टेंशन हो रही है ना, आपको परमात्मा ने ही कह दिया कि सब ठीक है, तो आप विश्वास रखिए उनकी बात पर और उस अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। जब हमें पता होता है या जब हम बिलीव करते हैं कि सब ठीक है, तो बहुत हद तक सब ठीक हो जाता है। बस हमें उसके लिए शांत दिमाग से काम करना होता है, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक भी कार्ड है यू आर यूनिक। तो अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर मत कीजिए। आपके फेलियर्स आपके हैं, आपकी विक्ट्री आपकी है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो लिब्रा। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस, बाबा की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। देख लेते हैं एक्वेरियस आप कैसा फील कर रहे हैं। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी। देख लेते हैं एक्वेरियस आप कैसा फील कर रहे हैं। ओके, और हम एक कार्ड लेने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप में। एक्वेरियस आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है एक्वेरियस आपके लव रिलेशनशिप में। ओके, आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो हो सकता है एनर्जी वाइस वर्सा हो तो उसे वैसे ले।
आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं एक्वेरियस, उनकी तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं। 2 कार्ड्स आए हैं लाइक, हाँ, और ले लेते हैं एक कार्ड करियर गाइडेंस के लिए एक्वेरियस। कुंभ राशि आपके लिए जॉब में, बिजनेस में या आप स्टूडेंट हैं तो गाइडेंस कार्ड क्या है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है किसी चीज़ के लिए, ये करियर हो सकता है या आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, ठीक है। पर्सनल लाइफ है तो कोशिश करिए कि इमोशनली थोड़ा सा ना एक्सप्रेसिव होने की कोशिश कीजिए, सप्रेस मत कीजिए अपने इमोशंस को। या कभी कभी होता है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं और अग्रेशन को दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ है तो आप पैशनेट हैं, आप एक्शन ओरिएंटेड हैं और इसका रिजल्ट्स आपको मिलेगा, लेकिन बस इम्पेशेंट नहीं होना है। अभी देख लेते हैं आप कैसा फील कर रहे हैं एक्वेरियस। यहाँ पे कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का, बहुत प्यारा, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। देखिए कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपको भी पता है कि आपकी लाइफ में कर्मा चल रहे हैं, सबको पता होता है। जब कभी बुरा टाइम चल रहा होता है तो हमें ज़्यादा पता होता है कि ये हमारे किसी कर्मों का फल है ना। अच्छे कर्मों को तो शायद हम उतना क्रेडिट देते ही नहीं हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं आपसे ये बोलूँगी कि इस वक्त जितना अच्छे से अच्छा दूसरों के लिए और अपने लिए कर सकते हैं करिए, क्योंकि उसका रिज़ल्ट इंस्टेंट आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब उसी से आपकी डेस्टिनी लिखी जाने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ये टाइम किस्मत बहुत मेजर रोल प्ले करेगी, और किस्मत डिपेंड करेगी आपके पास्ट कर्मा पर या आपके प्रेजेंट कर्मा पर, ठीक है। तो इस वक्त जो अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, लग जाइए। सामने वाले ने आपके साथ क्या किया उस अकॉर्डिंग एक्ट मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी किस्मत तैयार हो रही है, सामने वाले की किस्मत सामने वाले के कर्म से होगी। आपके लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, इस वक्त का टाइम ना एक्वेरियस ये भी है कि अपनी नॉलेज को जितना बढ़ा सकते हैं ना उतना बढ़ाइए, ठीक है, क्योंकि यही आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। अगर बात करें लव रिलेशनशिप में तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत ही प्यारा कार्ड है। कहीं ना कहीं आप एक कंप्लीट इमोशनल एनर्जी में है अपने सामने वाले जो पार्टनर हैं उनके लिए, ठीक है। आप उनके साथ एक फैमिली देखते हैं, एक कंप्लीट हैप्पीनेस देखते हैं आप इस पर्सन के साथ, ठीक है। और आप जो चाहते हैं आप में से बहुत से लोगों को मिलेगा, लेकिन बस हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, कुछ लोगों को इंस्टेंट भी चीज़ें मिल सकती हैं, डिपेंड करेगा आपके कर्मास पर, ठीक है। आप हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, बट जो भी है यहाँ पर बहुत ही प्यारी एनर्जी है। और मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से ना एक्वेरियस बहुत अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, मतलब ऐसा कि आप सामने वाले को भी समझना चाह रहे हैं और अपनी बातों को सामने वाले को समझा भी पा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देख लेते हैं जुलाई मंथ के लिए। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी का सीन रहा है, थर्ड पर्सन हो सकते हैं, फैमिली इशूज़ हो सकते हैं, पास्ट में तो ज़रूर रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट और आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट में कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी रही है, अभी नहीं है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी तक थर्ड पार्टी है, ठीक है। बट जो भी है आपके पर्सन इमोशनल लेवल पर कंफ्यूज्ड है, आप ज़्यादा श्योर हैं ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। इन्हें कहीं ना कहीं ये इस एनर्जी में रहते हैं कि ये मोर देन वन ऑप्शंस हमेशा एक्सप्लोर करते हैं, या इन्हें ऐसा फील होता है कि इन्हें चीज़ें इमोशनल लेवल पर सेटिस्फाइड नहीं करती हैं। इसी एनर्जी में ये जुलाई मंथ में भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को काफ़ी हद तक हील होने की ज़रूरत है। आप जिस एनर्जी में हैं, अगर आप इनके साथ हैं कम्युनिकेशन में, तो कोशिश कीजिए अपने साथ एक अपनी तरफ से एक हेल्दी शेयरिंग रखिए, हेल्दी कम्युनिकेशन रखिए, क्योंकि इस पर्सन को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है। अदरवाइज़ ये अपने ही कन्फ्यूज़न में रहेंगे, जिस कन्फ्यूज़न में ये पहले भी रहे थे और अभी भी उसी कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि इमोशनल लेवल पर ये पर्सन या तो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। इनके थोड़े सपने भी ऐसे हैं, मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए थोड़े से एक इमोशनली जल्दी सेटिस्फाइड होने वाले पर्सन नहीं हैं ये। बट यहाँ पर आपको ही एक्वेरियस इनका सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये मुझे अपनी हीलिंग करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं जुलाई मंथ में भी, ठीक है। ये पर्सन को मेंटल क्लैरिटी के इश्यूज़ रहते हैं, और इसीलिए हो सकता है कि जो बातें आपने इनसे कही नहीं कही, इन्होंने उन बातों को भी कभी दिल पे लगाया हो। और अभी भी ऐसा ही है इनका कि ये चीज़ों को दिल पे लगा लेते हैं। तो कोशिश करिए कि आप इनसे जितना अच्छा कम्युनिकेशन रख सकते हैं उतना अच्छा मेंटेन करने की कोशिश कीजिए।
इन्हें चीज़ें जो है ना एक्वेरियस, आपके पार्टनर को तो चीज़ें टाइम के साथ ही क्लियर होंगी, जब परमात्मा चाहेंगे, जब डिवाइन टाइमिंग होगी तब। क्योंकि ये मुझे एफर्ट्स करने से ज़्यादा किस्मत पर भरोसा करके बैठे हुए से लग रहे हैं। ठीक है, तो अभी कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं, 10 ऑफ कप्स को भी क्लियर कर लेते हैं। और आपके पर्सन की तरफ से भी कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं, एक ही कार्ड ले लें। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं तो कमिटमेंट को लेकर कन्फ्यूज़न है, या तो इस कन्फ्यूज़न में आप हैं या ये पर्सन है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि आप में से कोई एक पर्सन अपने इमोशंस को छुपा रहा है और जगल करता जा रहा है। अभी आपकी तरफ से देखते हैं, यहाँ पे कार्ड है द वर्ड रिवर्स्ड। तो जिस भी कनेक्शन में आप हैं एक्वेरियस और बहुत होप रख रहे हैं, जुलाई मंथ के लिए चीज़ें स्टक रहने वाली हैं। ठीक है, उतना स्मूथली नहीं बढ़ने वाली जितना आप सोच रहे हैं। कोशिश कीजिए, अगर कम्युनिकेशन में है तो एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखिए, तब शायद चीज़ें बढ़ सकती हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पार्टनर पे डिपेंड कर रही हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो या तो कन्फ्यूज़न में है, या अदर लोगों के इन्फ्लुएंस में है, या अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में है, या किसी थर्ड पार्टी में है तो वहाँ पर है। इस वजह से आप जितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं ना एक्वेरियस, वो चीज़ें रिजल्ट नहीं दे रही हैं। एट द एंड चीज़ें स्टक ही हैं, और जुलाई मंथ के लिए भी सॉरी टू से बट थोड़ी सी स्टक है, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो अपने आप को इमोशनली एक जगह पर लेकर नहीं आ पा रहे हैं। और वो इसलिए नहीं लेकर आ पा रहे क्योंकि वो अपने इमोशंस से पहले दूसरों के इमोशंस को रख रहे हैं। ठीक है, या तो इस तरीके से वो किसी डिसीजन पर नहीं आ पाएंगे। उन्हें ऐसा ज़रूर लगता है आपके पर्सन को, वो सब जानते हैं, सब समझते हैं, सब उन्हें पता है, सब उनके कंट्रोल में है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। उनके कहते हैं ना, पीठ पीछे भी चीज़ें चलती हैं जो उन्हें समझ में नहीं आती, बट उन्हें लगता है कि वो सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और इसी वजह से आपका रिश्ता आपकी तरफ से भी एक्वेरियस स्टक हो जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्मास भी हैं, स्ट्रॉन्ग कर्मा भी है एक्वेरियस आपके। चलिए एक्शन कार्ड्स ले लेते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि, जुलाई मंथ में आपके लिए क्या एक्शन कार्ड्स रहने वाले हैं एक्वेरियस? क्या आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, या आप क्या एक्शन ले सकते हैं एक्वेरियस? और आपके पार्टनर की तरफ से भी एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि एक्वेरियस आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं कि इमोशनली बैलेंस हो जाए। ये पर्सन भी कभी ना कभी चाहते होंगे, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको इमोशनल चीज़ें ना कंफ्यूज कर देती हैं। अभी देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स। यहाँ पे कार्ड है मजिशियन का। तो आप में से बहुत से लोग जो कांटेक्ट में नहीं हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन यूज़ कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं और बिना किसी डाउट के कर रहे हैं, तो नो डाउट आप इन चीज़ों तक पहुँच पाएंगे, इस कनेक्शन में एक यूनियन की तरफ जा पाएंगे। ठीक है, बट हो सकता है ये चीज़ें मोर देन 1 मंथ भी ले लें। ठीक है, तो पेशेंस रखिएगा। ठीक, बाकी मैं बात करूँ एक्वेरियस, आप बहुत हद तक बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अपने कनेक्शन में। आपके पास मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ है, एक अंडरस्टैंडिंग भी है, क्योंकि आप चीज़ों के लिए बहुत ओपन है, आप करना चाहते हैं, बट सामने वाले पर्सन की तरफ से आपको वो क्लैरिटी, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अगर शायद आपको मौका मिले तो आप इस कनेक्शन को बहुत आगे तक लेके जाएं, मैरिज तक लेकर जाएं, या ऑलरेडी मैरिड हैं आप इस पर्सन से। आपके पर्सन की तरफ से एक्शन कार्ड्स देखती हूँ तो किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड है। इस पर्सन के माइंड में एक माइंडसेट नहीं है, इन्फ्लुएंस है थॉट्स का। ये बहुत से लोगों का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, सिचुएशंस का हो सकता है, बट ज़रूर है ऐसा। इसी वजह से आपको इस पर्सन की तरफ से इस मंथ में तो कोई सॉलिड एक्शन ना मिले, ऐसे चांसेस हैं। तो इस मंथ में बहुत हद तक चीज़ों को आप ही को मैनेज करना होगा, संभालना होगा। और अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तब आप आगे चीज़ों के पॉजिटिव होने की होप रख सकते हैं। ठीक है, बट रही बात कमिटमेंट की, तो वो इस पर्सन की तरफ से स्लो रहने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हैं अगर इस पर्सन की तरफ से, तो नो डाउट कि ये पर्सन फैमिली को प्रायोरिटी देते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो भी आप कर रहे हैं बहुत ही सावधानी से, बहुत ही स्लो, बहुत ही पेशेंस से करिए। ठीक है, क्योंकि कमिटमेंट की स्टेबिलिटी आपके कनेक्शन में थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप अपने कनेक्शन में अपने एफर्ट्स डालिए एक्वेरियस।
अभी देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है। द हैंग्ड मैन रिवर्स्ड। आप जॉब में है, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं, नो डाउट कि आपकी जो थिंकिंग, सोचना, ओवर थिंकिंग, आप उससे काफ़ी हद तक निकल रहे हैं। ठीक है, अभी भी हो सकता है उतनी ग्रोथ नहीं दिख रही जितनी चाहिए, ठीक है, बट आप अपनी ओवर थिंकिंग की चीज़ों से निकल रहे हैं। नहीं निकल रहे हैं तो निकलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये आपको ही परेशानी में डाल रही है और आपकी ही सक्सेस, आपकी ही ग्रोथ, आपकी ही वजह से डिले हो रही है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को आप? क्योंकि आप में गट्स हैं, आप में स्किल्स हैं, आप में क्रिएटिविटी भी है, लेकिन आप अपनी ही ओवर थिंकिंग से उसका एक्चुअल में सही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और ये चीज़ें आपको बहुत थकाती हैं, राइट। कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हमें थका देती है, जबकि हम कुछ उतना हार्ड वर्क भी नहीं करते। आपके साथ एक्वेरियस ऐसा हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि अगर जॉब में, बिजनेस में है या स्टूडेंट हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कोई नई फील्ड ट्राई करना चाहते हैं इस मंथ में तो करिए, कोई नए आइडियाज़ को लाना चाहते हैं तो लाइए, ठीक है। अदरवाइज़ जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के मत कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने से भी चीज़ें गलत होती हैं, तो इस वक्त आपको बस ये नहीं करना है, क्योंकि आपकी सोच ना एक्वेरियस आपको आपकी सक्सेस से दूर कर रही है। आई एम वेरी सॉरी बट यहाँ पे ये है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोगों की तो ऐसी आदत हो गई है कि भाई हम क्या करें, हमारी तो ओवर थिंकिंग चलती है, ठीक है, तो उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आप कंफर्टेबल हो गए हैं। कुछ लोग होता है ना कि ओवर थिंकिंग हमें कंफर्टेबल करती है, ऐसा होता है, तो आपको वो नहीं करना है, क्योंकि वही आपको आपके सक्सेस में डिले कर रही है। लोगों से बहुत एटीट्यूड या ईगो में डील मत कीजिए अपने वर्क प्लेस पे, ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके चलिए। देख लेते हैं कि आपके लिए बाबा की गाइडेंस में क्या है एक्वेरियस। ओके, अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है यहाँ पर। तो आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में उसे मैनिफेस्ट कीजिए। आप अपने प्रोफेशन में चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में चाहते हैं, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। सबकॉन्शियस माइंड की पावर ना आपके वर्क प्लेस पे भी काम कर रही है, तो निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होगा। तो वही बोला जा रहा है कि जाने अनजाने अगर आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं तो क्यों ना पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए, अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है सफरिंग्स का कार्ड है यहाँ पर। ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। तो अभी अगर चीज़ें ऐसी चल रही हैं तो ये समझ के चलिए कि ये आपकी सोल जर्नी का पार्ट है, ये आपकी सोल को पावरफुल बनाने का एक हिस्सा है, आपकी सक्सेस का ही एक हिस्सा है। जितनी जल्दी इसे समझ कर चलेंगे उतनी जल्दी उसे अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप एक्वेरियस आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टेबलाइज्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।